Hello students, in the series of electricity we are taking another numerical. Numerical is show that how would you connect three resistors each of resistance 6 ohm. आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं, ये आपके तीन रेजिस्टेंस हैं, सबका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम. आपसे ये पूछा है, पहला पार्ट है हाउ विल यू ऑब्टेन 9 ओम. आपको तीन रेजिस्टेंस ऐसे लगाने हैं कि आपको 9 ओम मिल जाए. अब देखिए कॉम्बिनेशन बनाना है तो आपको पता है सीरीज़ में क्या होता है, या तो सीरीज़ बनेगा या पैरेलल बनेगा या दोनों का मिक्सचर बनेगा. अगर आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है. अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो 18 ओम आ गया. 18 तो आंसर नहीं है, हमें 9 ओम लाना है. तो उसके लिए ना कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं. सबसे पहले समझिए, व्हेन सेम वैल्यू resistance are connected in parallel, say 4 ohm. Same value resistance are connected, we obtain always total resistance its half value. मतलब अगर आप 4 ओम के दो रेजिस्टेंस, मतलब दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करें, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करें, तो हमेशा हमें उनकी हाफ वैल्यू मिलेगी. ये एक ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हैं. नहीं भी याद रखेंगे तो आप जब इसे डेली यूज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ याद है. अब देखिए, पहला हमें बनाना 9 ओम, तो मैंने एक तो ले लिया 6 ओम. 6 तो मेरा ये बन गया. तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, जब मैंने अभी आपको बताया दो पैरेलल कनेक्ट करते हैं, देखता हूँ ये दो पैरेलल, क्योंकि मैंने अभी आपको जो ट्रिक बताई है कहा है कि जब दो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो हाफ वैल्यू मिलती है. ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है. पैरेलल से 3 मिल जाएगा, तो 3 और 6 कितना होता है 9. चलिए सॉल्व करते हैं. पहले ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 1/R क्या हो जाएगा, इसे आप मान लो R1, इसको मान लो R2, मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस जो आएगा. तो यह R2 हो गया 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 2/6. और जब आप इसे R2 की वैल्यू निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा. तो R2 की वैल्यू आपकी आ गई 3 ओम. आर यू एग्री विद दिस? जब आपकी R2 की वैल्यू निकल के आ गई तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस RT कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2. अब आपने एक वायर बना लिया जिसका एक तो पहले 6 ओम था, अब जो नया बना है वो कितना बना 3 ओम. भाई इन दोनों को सॉल्व करके कितना बन गया 3 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया 6 + 3 9 ओम. तो क्या हमें R टोटल 9 ओम चाहिए था, 9 ओम हमको मिल गया. ये हमारा इसका पहला पार्ट हो गया. ठीक है जी. अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं. दूसरा पार्ट देखने के लिए इसमें क्या आपसे कहा है कि 4 ओम चाहिए. अब मान लो आपने ने तीनों को पैरेलल में लगा दिया. तीनों को पैरेलल में लगाओगे तो ये 2 ओम आ जाएगा, या 4 ओम तो आएगा नहीं. तीनों को सीरीज में लगाओगे तो गलत है. ये कॉम्बिनेशन आप ले ही चुके हो. तो इसमें आप ये सोचिए, थोड़ा सा ना ये कॉपी पे आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा. कुछ इस तरीके से देखिए, हर तरीके से लगा के देखिए. जैसे कॉम्बिनेशन मैंने ऐसे लगाया, ये मैं तो एक ट्रिक पे चल रहा हूँ कि इनकी सॉल्व करके आपको 4 ओम आ जाए. तीन रजिस्टेंस है, लो तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है. तो ऊपर वाले दोनों सीरीज़ में हैं. इसको मान लिया यहाँ पे R1, इसको मान लिया R2. तो R1 हो जाएगा 6 + 6 12 ओम, और R2 आपका 6 ओम है ही. तो नया नेटवर्क क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखिए. नया नेटवर्क आपका ये बन गया.
ये कैलकुलेशन से आपको आएंगे, एकदम नहीं आएंगे। तो 12 ओम हो गया, एक 6 ओम। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर हम कहें RT, तो दोनों पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2। ये R1 है, ये R2 है। 1/RT 1/12 1/6 1/RT। अब इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो एलसीएम कितना आएगा 12। 12 1 जा 12, डेट इज़ 3/12। तो आपका RT क्या हो जाएगा 12/3, डेट इज़ 4 ओम। ये आपका RT कितना आ गया। तो अब आप ध्यान से देखिए, जो आपको आंसर लाना था, जो आपको दोनों आंसर आपके मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम चलते हैं। इसे आप ध्यान से देखिएगा, सुन आ जाएगा। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिज़ाइन। सेवरल का मतलब है बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, वो ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि उन्हें कितने पे ऑपरेट किया जाए। ये आपका एक घर है, उसमें बहुत सारे बल्ब हैं। ये हमें नहीं पता कितने हैं। ये 220 वोल्ट पे चल रहे हैं। कितने घर पे आ रही है 220 वोल्ट। और एक बल्ब कितने का है 10 वाट। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस नहीं दिया, पावर दी है। तो आपको पावर कितनी दी है 10 वाट, और वोल्टेज कितनी दी है 220 वोल्ट, घर पे कनेक्ट है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे पैरेलल में कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट करें जिनमें करंट फ्लो हो जाए कितनी 5 एम्पियर। बहुत अलग, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अलग न्यूमेरिकल है। इसमें हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे केसेस में आप ये मानिए हर सर्किट का एक रेजिस्टेंस होता है। मतलब घर में एक सर्किट बना हुआ है, हमें नहीं पता उसमें कितने बल्ब लगे हुए हैं। मतलब जैसे एक कमरे में 3 बल्ब लगे हैं, तो एक रेजिस्टेंस हो गया। तो आपने एक फॉर्मूला लगाया पावर का, P इजिकल टू, हमेशा ध्यान रखिए जब वोल्टेज गिवन हो तो P इजिकल टू V²/R। यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी V²/P। V आपका है 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 10। 0 से 0 गया। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4840 ओम। 4840 ओम। ठीक है जी। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, ये आपके एक बल्ब का रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब आया। अब आपने क्या करा, हमें पता है कि एक बल्ब का है, हमें तो ऐसा बल्ब अगर 5 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालिए, मतलब हमारे तो बल्ब तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, पर वो ऑफ सर्किट। ठीक है, V इजिकल टू क्या होता है IR। R इजिकल टू क्या हो जाएगा V/I। V20 करंट ले रहा है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट ही तो जा रही है घर में। तो आ गया 44, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 44। तो ये कह रहा है कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करें। मतलब एक ऐसा सर्किट बनाना है, ये आपके बल्ब लगे हुए हैं, मान लीजिए ये पैरेलल में कितने करें कि 220 वोल्ट से कनेक्ट हो जाए और 5 एम्पियर इनमें करंट चला जाए। इस तरीके से समझिए, ये बल्ब लगे हुए हैं, ये बल्ब हैं सारे। ये कितने ऐसे बल्ब पैरेलल में कनेक्ट करें। तो 1/R बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था, ये मत देखिए कि जो ज़्यादा होगा वो टोटल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस कम होता है। ये 1/44 40 1/4840। अब ये तो हमें पता ही नहीं कितने हैं, n टाइम्स है। 1/44 इजिकल टू n टाइम्स ऑफ 4840। n की वैल्यू क्या गई 4840 डिवाइड बाय 44। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे इट इज़ 110, यानी आपके जो बल्ब आ गए कितने, यानी 1110 बल्ब्स शुड कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड इन, एक ओवन है, उसकी कॉइल है, वो 220 वोल्ट से कनेक्ट है, कितने से? 220 वोल्ट से। हैज़ 2 सीरीज़ कॉइल्स, ऐसी एक ए कॉइल है और एक है बी। अब इसी में ये कॉइल बढ़ा लेते हैं, ये 220 वोल्ट, ईच 24 ओम, ये भी 24 ओम की, ये भी 24 ओम की, ठीक है, ये बीच में नहीं है, 220 वोल्ट से कनेक्ट है। सेपरेटली, इन सीरीज़ और इन पैरेलल, पहले है सेपरेटली, सेपरेटली V इजिकल टू क्या होता है? आई आर, आई इजिकल टू वी अपॉन आर। वी कितना है? 220, आर कितना है? 24। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 9.17 एम्पियर, पहला केस, ठीक है। दूसरा है इन सीरीज़, ए और बी किस में? सीरीज़ में। ये दो कॉइल हैं, सीरीज़ में है, कितने ओम की हैं? 24 ओम, 24 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 24 + 24, 48 ओम। करंट निकालनी थी, आई इजिकल टू वी बाई आर, वी 220 बाई 48। आपका जो आंसर आया ये आया 4.58 एम्पियर, कुछ उसका हाफ के करीबन आपका आ जाएगा। थर्ड पार्ट इन पैरेलल, ये आपकी दोनों कॉइल पैरेलल में कनेक्ट है। देखिए ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये न्यूमेरिकल्स, नॉर्मल न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल्स में भी कुछ ना कुछ बता दिए। 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 1/24, 1/24, 2/24, एंड r इज इक्वल टू 12। जब आप इसे सॉल्व करें, रेसिप्रोकल करना ध्यान रखिएगा हमेशा, ये 1/12 आएगा, इससे 12 आ जाएगा। v इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी आपका 220/12 एंड आंसर जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे करीबन ही आ जाएगा 18.34। इसमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप इसे जितनी भी वीडियो आप देख रहे हैं, हर वीडियो को आप 2 या 3 बार देखिए और स्टिल करके देखिए, तब आपको ये समझ में आएगी। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर द पावर, पावर कंपेयर करनी है, P इज कंपेयर करनी है ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पहला सर्किट क्या है? 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है आपकी, 1 ओम। देखिए जो बोलता जाता है ऐसे करते जाइए, सारे सर्किट आपके बन जाएंगे। 1 ओम और 2 ओम के सीरीज़ में, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको ये बताना है कंपेयर द पावर। P इज इक्वल टू होता है VI, V²/R, I²R। अब तीनों में ध्यान रखिए, जब भी करंट की बात आई हो, सीरीज़ की बात आई हो, तो आप कोशिश कीजिए वाला फार्मूला लगाने की। इसमें हम पे तो करंट नहीं है, ठीक है। हाँ करंट हम निकाल सकते हैं। तो देखिए सीरीज़ की जब बात आई हो, पैरेलल के लिए ये और सिंपल पावर के लिए ये, तो P इजिकल टू क्या होता है? I²R। अब R तो आपको कंपेयर पावर करनी है 2 ओम रेजिस्टेंस में। अब V इजिकल टू क्या होता है? I हमें नहीं पता, R तो हो गया 2, तो V इजिकल टू क्या होता है? IR, I इजिकल टू V/R। तो 6 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है? देखिए रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है? 1 + 2, 3 ओम है, क्योंकि सर्किट में करंट सेम रहेगी, सब में सेम जाएगी, तो आ गया 2 एम्पियर। कितनी आई? अब हमें पावर निकालनी थी पहले केस में, जब हम सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, करंट सेम जाएगी, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 2, डैट इज़ 8 वाट, डैट इज़ 8 वाट। ये हमारा सॉल्व हो गया, 8 वाट। अब देखिए दूसरे केस में करते हैं, जब अभी पैरेलल में कनेक्ट है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपकी 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है किससे? 12 ओम और 2 ओम। अब मैंने आपको बताया पावर निकालनी है V²/R,
इसमें तो साफ सीधी बात है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। पावर वोल्टेज तो आपको पता है 4 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस वोल्टेज तो सेम रहती है, इसमें करंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए पैरेलल कनेक्शन में ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो आपका आर कितना है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, इसमें आपको जिसके अक्रॉस निकालनी है वो ले लीजिए। डैट इज़ 16/2। तो P2 भी कितना आ गया 8 वाट। P2 भी कितना आ गया, आपको कंपेयर करनी है, कंपेयर का मतलब है P1/P2, डैट इज़ 8 वाट बाय 8 वाट यानी 1 सेम। ओके, बाकी न्यूमेरिकल्स हम बाद में देंगे। आप देख सकते हैं ये शीट्स में आपको अटैच कर रहा हूँ।